हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आपके प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम इसके बारे में बात किए थे। आज हम इसके आगे बात करेंगे। आज बेसिकली बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्या कारण है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो इसके बारे में लेवाइजर साहब ने, एंटोनी लेवाइजर साहब ने बोला था, मास इज नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसी बेसिस पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी रासायनिक न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसी कारण हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है। मतलब ये संतुलित नहीं हुआ। संतुलित नहीं हुआ मतलब लेवाइजर साहब ने जो बोला था इस हिसाब से ये गलत हो रहा है। इसके कारण हमको इसको संतुलित करना पड़ता है। निष्कर्ष, इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसी कारण हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिक जानकारी रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें अधिक जानकारी पूर्ण बनना पड़ता है, जैसे अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय ऊर्जा परिवर्तन, उष्मागृही, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यदि कोई गैस या अवक्षेप बनता है तो उसे दर्शाना। मतलब रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली कैसे बनाए, मतलब रासायनिक समीकरण करते हैं तो उसके अलावा हमको उससे किसी की इस चीज की जानकारी होती है, जैसे कि H2 प्लस O2। H2O, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में है, गैस में है या सॉलिड में, इस चीज का पता चलता है। जैसे गैस, ऑक्सीजन की किस अवस्था में है, गैस, H2O। इसके बाद बनने के बाद ये क्या बना, लिक्विड। तो ये हमको किससे पता चला, इसके ये किस चीज से पता चला, रासायनिक समीकरण के इससे प्रभावशाली इसका उपयोग से। जैसे कि अवस्था की जानकारी, अवस्था मतलब अवस्था कितना होता है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। ठोस को ठोस को एस से दर्शाते हैं, द्रव को ठोस को एस से दर्शाते हैं, द्रव को एल से दर्शाते हैं, द्रव को एल से दर्शाते हैं, वही गैस को एक जी से दर्शाते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2, H2O में हम हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, तो इसको जी से दर्शाएं। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, तो इसको भी जी से दर्शाएं। और H2O एक लिक्विड है, तो इसको एल से दर्शाते हैं। लिक्विड को हिंदी में द्रव बोलते हैं, इसको गैस बोलते हैं। और एस से सॉलिड होता है, एस सॉलिड, एल लिक्विड, जी गैस। इसका एक और अवस्था होता है जिसे एक्वस बोलते हैं। एक्वस विलय के जलीय पानी में घोला हुआ, जैसे पानी में घोला हुआ CaCO3 जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, मतलब कैल्शियम। उदाहरण दूसरा आ गया है, जैसे कि सोडियम को जब हम H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, स्पेस को मैं जैसे कि हम सोडियम को H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो NaOH प्लस H2 गैस बनाएगा।
तो यहाँ पे NaOH क्या है, NaOH एक्वस है, NaOH एक्वस है। एक्वस और जलीय विलयन में ये अंतर है कि एक्वस जो होता है वो पानी में मिला उसमें कुछ मिलाया जाता है, मतलब पानी मिला गया किसी भी एसिड या बेस में हम जब पानी मिला देते हैं तो वो एक्वस का निर्माण कर लेता है। ये लिक्विड की तरह होता है, बट ये दूसरा होता है। गैस की जानकारी, गैस की जानकारी, गैस इंफॉर्मेशन। जब अभिक्रिया होता है तो उससे हमको पता चलता है कि गैस, यदि किसी अभिक्रिया में गैस बनती है तो उसके उत्पाद के आगे ऊपर की ओर तीर का निशान लगा दिया जाता है। जैसे सल्फर ऑक्सीजन, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो SO2 का निर्माण करता है, और SO2 का निर्माण करता है तो इसको जी गैस बनाया तो इसको ऊपर की तरह ऊपर से दिखा देते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण करते हैं, तो CO2 ये गैस है, तो गैस है तो ऊपर तीर के निशान दिखा देंगे जो ऊपर उड़ के चला जाएगा। कार्बन यहाँ क्या है, कार्बन गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो जहाँ गैस है उसको G से दिखा देते हैं और CO2 बन के ऊपर उड़ जाता है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया के में गैस बनती है तो उसके उत्पाद के आगे, प्रोडक्ट के आगे ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। मतलब जब भी हम तीर का निशान लगाएंगे प्रोडक्ट साइड लगाएंगे, न कि इसके रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। और छेप की जानकारी, प्रिसिपेट इंफॉर्मेशन, मतलब जब अभिक्रिया हम किसी भी पदार्थ मतलब जब कोई दो प्रोडक्ट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अवक्षेप का निर्माण करते हैं, मतलब हम जो बना रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा चीज बन जाता है। जैसे कि हम खेत में किसी भी चीज का खेती करते हैं, मक्की का खेत में तो कुछ और भी उग जाता है तो वो अवक्षेप। उसी तरह हम यदि किसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, कोई अघुलनशील ठोस और छेप बनता है तो उसके आगे नीचे की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक्वस है। जब NaCl एक्वस के साथ जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, AgCl क्या है, एक्वस। एक्वस को नीचे वाले तीर से दिखाते हैं, वही क्या चीज, और छेप को नीचे तीर करके दिखाते हैं। वही जब गैस होगा तो गैस को ऊपर वाले तीर से दिखाते हैं। तो NaNO3 बनाता है। नेक्स्ट, बाह्य कारक, ताप दाब उत्प्रेरक, मतलब कुछ अभिक्रिया के दौरान हमें बाह्य कारक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 6CO2 और 6H2O आपस में अभिक्रिया कर और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के मदद से C6H12O6 जिसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन बनाता है तो इसको ऊपर के निशान से, मतलब यहाँ पे बाह्य बाह्य चीज का जरूर बाह्य उत्प्रेरक का जरूर है। उत्प्रेरक का काम यहाँ पे कौन किया, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये खुद रिएक्शन नहीं करवाता है, ये रिएक्शन के लिए रिएक्शन में भाग खुद नहीं लेता है, ये रिएक्शन करवाता है। समीकरण को संतुलित करें, अब हम पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित करना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, H2, और ऑक्सीजन O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके क्या जल बनाते हैं, H2O। क्या ये दोनों आती है, संतुलित है या असंतुलित है, इसको पता करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे H2O कितना बना, H2O में हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन 1 है, तो ये असंतुलित है। असंतुलित है तो इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बना देंगे, तो इसके आगे हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ 2 लिख दिए तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया बट हाइड्रोजन असंतुलित हो गया, तो हाइड्रोजन के भी आगे 2 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
संतुलित हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम के फीता, मैग्नीशियम के जब फीता को हम हवा में जलाते हैं, जब भी हवा लिखा होगा तो वहाँ पे O2 लिख देंगे। वो हवा मतलब O2। हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा और प्रकाश अस उत्पन्न करता है। जैसे कि मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का जो फीता होता है वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का फीता जब हवा में, मैग्नीशियम के फीता को जब हवा में हम जलाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश निकालता है, ऊष्मा और प्रकाश निकालता है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम एक है तो राइट साइड में भी मैग्नीशियम एक है, बट लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन दो है, बट राइट साइड में ऑक्सीजन एक है, तो ये असंतुलित है। और असंतुलित है, इसको संतुलित बनाने के लिए, असंतुलित है तो इसको संतुलित बनाने के लिए हम यहाँ पे इसके आगे दो लिखेंगे। मैग्नीशियम के आगे हम दो लिखेंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन दो हो गया, बट ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया बट मैग्नीशियम असंतुलित हो गया, तो मैग्नीशियम के आगे भी दो लिखेंगे। यहाँ पे ये हो रहा है कि एक संतुलित हो रहा है और एक असंतुलित हो रहा है, इसलिए इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब गलत होने के बाद हम इसको फिर इसको सुधारते हैं, तो इसलिए इसको हीट और ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये अति हो गया, संतुलित हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनाता है, ये हवा है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जलकर, हवा में जलकर O2, मतलब जहां भी हवा लिखा रहेगा हम वहां O2 लिख देंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जलकर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और जल बनाता है H2O, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S गैस हवा में जलकर, हवा में जलकर मतलब O2 में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और जल H2O बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, दो, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तीन, यहाँ पे ऑक्सीजन तीन है, तो इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे हम दो लिखेंगे। इसके आगे हम, इसके आगे हम दो लिखेंगे, तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, चार, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तीन है, तो ऑक्सीजन को चार कर, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इसके आगे दो, इसके आगे दो लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, चार हो गया, और ये कितना अभी असंतुलित है तो इसके आगे तीन लिख देंगे, तो ये कितना हो गया, तीन और दो, पाँच, पाँच।
अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के सहयोग से अमोनिया क्लोराइड बनता है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया मतलब NH3, हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के सहयोग से अमोनिया क्लोराइड NH4Cl बनता है, क्लोराइड बनता है। मतलब अमोनिया, अमोनिया को NH3 लिखते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के सहयोग से अमोनिया क्लोराइड NH4Cl बनता है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? एक, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन कितना है? चार, यहाँ पे तीन और एक यहाँ पे चार, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, मतलब यह संतुलित है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं तो इसके नीचे हम इसका निशान, गर्म करते हैं तो इसको नीचे ऐसा चिन्ह बना देते हैं। गर्म करते तो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह बना देंगे। यहाँ पे कैल्शियम कितना है? एक, यहाँ भी कैल्शियम एक, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन, कार्बन एक, कार्बन एक, पोटेशियम, तो ये भी संतुलित हो गया। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे यहाँ पे क्या करा, पोटेशियम धातु, यहाँ पे पोटेशियम धातु के जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा गैस देती है, गैस H2 ये हवा में चल जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ तीर के निशान से बना देंगे। पोटेशियम कितना है? एक, यहाँ भी एक, यहाँ पे ऑक्सीजन एक, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, मतलब ये भी संतुलित है। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन। संयोजन मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसको संयोजन करते हैं। वियोजन मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट बनता है, उसको वियोजन बोलते हैं। विस्थापन में एक एजीएन मतलब एक पदार्थ दूसरे में चल जाता है और उसको विस्थापन बोला जाता है। द्विविस्थापन, उपचयन, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।